आखिरकार चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ। सबसे पहले आपको बताएं, मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। तो वहीं 23 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे और सभी 5 राज्यों में जो नतीजे हैं आएंगे 3 दिसंबर को। मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी सत्ता पर काबिज है, तो वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस सत्ता में है, वहीं मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है। Schedule which you are awaiting state by state, and now to start with from the Mizoram, the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. हमारे साथ इस खबर पर दिल्ली से ज्यादा अपडेट के लिए जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला है। मनीष, तो 5 राज्यों का चुनावी बिगुल बज गया है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 दिसंबर को सभी के नतीजे आएंगे और अलग अलग चरणों में मतदान किए जाएंगे। जरा समझना जरूरी है यहाँ पर कि इस बार जो ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, क्या है उसमें खास? जी मनीष, सुन पा रहे हैं हमें? जी हाँ, बिल्कुल स्वाति। देखिए, आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुए हैं जिसका इंतजार था पिछले कई दिनों से, क्योंकि 5 स्टेट्स में जो इलेक्शन को लेकर के अनाउंसमेंट किया गया है, तो ये अपने लिहाज से काफ़ी बड़ा है, क्योंकि 2024 के जो लोकसभा इलेक्शंस हैं उसके पहले ये जो 5 स्टेट्स पे इलेक्शन हो रहे हैं, इसका तो एक सबसे बड़ा असर ये है कि बीजेपी जो पार्टी है, एनडीए की बात करें, जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से या बीजेपी की तरफ से ये बात की जाती रही है कि पिछले 9 सालों में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट से जुड़े काम हुए हैं, सुशासन आया है, कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत हुई है, लोगों के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तमाम डेवलपमेंट से जुड़े रोड्स के ऊपर काफ़ी काम हुआ है, हमारी आर्मी काफ़ी मजबूत हुई है, इन सब सारी चीज़ों की बातें कही गई हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो इंडिया फ्रंट ये बना है, जिसका ये पहला टेस्ट है, इंडिया फ्रंट का लिटमस टेस्ट है, क्योंकि 2024 के इलेक्शन से ठीक पहले किस तरीके से इंडिया फ्रंट ये जो स्टेट्स के इलेक्शन लड़ेंगे, किस तरीके से उनका आपस में कोऑपरेशन होगा, कोलैबोरेशन होगा, और कितना हद तक अगर यूँ कहें तो जो एनडीए को टक्कर दे पाएंगे। एनडीए के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 के पहले वो जान पाएंगे कि जनता उनको कितना पसंद करती है, और यहाँ पर इंडिया फ्रंट वाकई कितना हद तक लगातार जो सरकार के खिलाफ, चाहे वो अडानी मुद्दा हो या फिर रफाल का मामला हो या फिर ईडी या सीबीआई जैसी जो जांच एजेंसियां हैं उनके मिसयूज़ का मामला उठाती रही है इंडिया फ्रंट, तो उसको लेकर के कितना वो चुनाव में असर डाल पाते हैं। जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप स्टेट के इलेक्शन को देखें तो जहां पर ज़्यादातर लोकल मुद्दे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के जो इंडिया फ्रंट है या कांग्रेस पार्टी है वो सरकार को घेर सकती है, जैसे कि महंगाई का लगातार मुद्दा उठाया जाता है, गैस सिलेंडर की बड़ी कीमतों का मुद्दा उठाया जाता है। और अब अगर आप कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो उनकी तरफ से जात के आधार पर जो जनगणना और जात के आधार पर लोगों को कितना हक मिले, इसको लेकर के चुनाव का एजेंडा तय करने की कोशिश की जा रही है। ये कितना असर डाल पाएगी, ये देखने की बात होगी। स्वाति, तो सत्ता का सेमीफाइनल एक तरह से मनीष कहा जा सकता है। अब इसमें हमने देखा किस तरीके से मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी सत्ता पर काबिज है, राजस्थान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो उन्हें अपना गढ़ बचाना है। तेलंगाना में केसीआर और पार्टी बीआरएस सत्ता में है, मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट है। तो जैसा आपने कहा, दिलचस्प होगा देखना, ये मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये पहले बड़े चुनाव 5 अलग अलग राज्यों में होने जा रहे हैं। धन्यवाद करेंगे मनीष, तमाम अपडेट हम तक पहुंच